नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 की पूरी कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। पूरा डिटेल वीडियो है A to Z। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, जीरो से स्टार्ट करके सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है, तो अंत तक जरूर बने रहे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। पूरा डिटेल में ये वीडियो है, एक एक करके पूरे सम्स देख लो, या फिर अलग अलग डायरेक्टली आपको किसी सम की जरूरत है तो उसका भी प्लेलिस्ट अलग से बनाया हुआ है, डायरेक्टली वो चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा बोलता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शंस एंड सॉल्व देम ग्राफिकली। मतलब इसमें से हमें दो लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो क्वांटिटी पहले ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो दो अलग अलग वेरिएबल्स में बनेगा। राइट, तो दो वेरिएबल्स के लिए दो क्वांटिटी अलग अलग ढूंढनी होगी। तो पढ़ते हैं पहले। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is four more than the number of boys, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज हो गई, एक गर्ल्स एंड एक बॉयज। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे दैट लेट, यहाँ से लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x एंड सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। यानी कि दो क्वांटिटीज है, दो वेरिएबल्स हमारे पास आ गए। आप बॉयज को y, गर्ल्स को x बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही अज्यूम करना है। नाउ देयर आर टू कंडीशंस। ओके, दो कंडीशन रहेगी हमेशा। तो पहली कंडीशन हमारी क्या आ रही है, दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है हमारा कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है दैट इज y इज नंबर ऑफ बॉयज से वो 4 ज्यादा है। यानी कि y जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। y इक्वल टू x प्लस 4। देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स y माइनस x इक्वल टू 4 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द कंडीशन 1। दूसरी कंडीशन जो है वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें तो डायरेक्टली फाइंड बोल दिया। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे छुपी हुई है। कितना स्टूडेंट्स है टोटल, 10वीं के 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट है। तो बॉयज और गर्ल्स मिलके ही 10 हुए होंगे ना। थर्ड जेंडर के बारे में तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है। तो गर्ल्स और बॉयज मिलके, यानी कि गर्ल्स बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स, ये दोनों मिलके 10 हो गए। x प्लस वाई इक्वल टू 10। राइट, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अभी ये दोनों इक्वेशंस को हमने क्या फॉर्म किया, देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट वी हैव डन, और उसके बाद उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ बना सकते हो, या फिर इतना इजी अगर ग्राफ रहता है एक दो क्वेश्चंस के लिए तो यू कैन यूज योर नोटबुक ऑल्सो। आपको 10th में आ गए हो तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि कैसे ग्राफ बनता है। तो हम जो है ऐसे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ही बना लेता हूँ ग्राफ पूरा। एंड यहाँ पे अपना 0 हो गया। देन देखो, यहाँ पे मुझे दोनों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर इक्वेशन 1 ऐसा लिखता हूं मैं, इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 के लिए देखो आप, तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे। दोनों इक्वेशंस के लिए दो दो पॉइंट्स चाहिए होंगे, जिसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर x और y के वैल्यूज में अलग अलग ले रहा हूं, मैं यहाँ पे काउंट करूंगा देन फिर हटा दूंगा। ओके, तो पहले इक्वेशंस के लिए देखो, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 के लिए एक बार मैं x की वैल्यू 0 ले लूंगा, दूसरी बार मैं y की वैल्यू 0 ले लूंगा। 4 इजी। ओके, आप कोई भी वैल्यू लेके अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो, अलग अलग वैल्यूज ला सकते हो। हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, उसमें से अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा 0 0 से काम हो रहा है, तो मैं सिंपली एक बार x को, चलो पहले x को 0 अज्यूम कर लेता हूं। तो फॉर x इक्वल टू 0 क्या होगा, देखो, फॉर x इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 क्या बनेगा हमारा, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो y माइनस एक्स की जगह पे क्या लेना है मुझे, यहाँ पे 0 इक्वल टू 4। तो y क्या आ गया मेरा, 4। तो y इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे नेक्स्ट जो है, मैं y की वैल्यू अगर 0 ले लेता हूँ, देखो y की वैल्यू, y वैल्यू 0 अगर लेता हूँ, तो फॉर y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो y क्या होगा मेरा यहाँ पे 0 माइनस एक्स इक्वल टू 4 हुआ, सो x इक्वल टू
-4 आ जाएगा, ये माइनस उधर सामने जाके, तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए 0 4 एंड -4 0। ठीक है। सिमिलरली मैं दूसरे इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही कुछ फाइंड कर सकता हूं। देखो फॉर इक्वेशन 2, अभी तो आपको समझ में आ गया ना क्या कर रहा हूं मैं। इक्वेशन मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और मैं ऐसे ही सिमिलरली एक बॉक्स बना लेता हूं जिसमें मुझे दो अलग अलग वैल्यूज ले रहा हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं एक बार 0 लूंगा, देखो x को मैं 0 कर देता हूं तो x हट गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, राइट। सिमिलरली दूसरी बार मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू 0 कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे देखो y को हटा दिया तो x क्या आ गया आपका 10। तो ये तो बहुत ही इजी था, है ना। तो मेरे पास दो दो पॉइंट्स आ गए, ये वाली को लेके और वो वाली को लेके। यहाँ पे मेरे पास 10-10 है और यहाँ पे 4 और -4 है। मैं स्केल ले लेता हूँ यहाँ पे 2 का। ठीक है, तो इधर स्केल भी मेंशन करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो आई विल मेंशन द स्केल हियर। स्केल में एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ इक्वेशन 1 को, और उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स ऐसा ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे y एक्सिस जो है वो भी मैं इक्वेशन 2 ले लूंगा, और उस पे भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। आप चाहो तो 1 यूनिट ले सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे दोनों नंबर इवन है, देखो 4 और 10 दोनों इवन है, तो आराम से ले सकते हो। ओके, एक एक सेंटीमीटर का मार्क करके 1 2 ऐसे मार्क करके मैं एक अपना ग्राफ क्रिएट कर लेता हूं। यहाँ पे हो गए प्लस में -2 -4 -8 एंड -10। ध्यान रखिए कि अपना ये जो पॉइंट जो आप ले रहे हो ना, तो वो इक्वल डिस्टेंस हो, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस पे हो, ताकि आपको एक्चुअल आंसर्स मिल पाए। ओके, 2 4 6 8 एंड 10। सिमिलरली यहाँ पे -2 -10 सॉरी -4 -6 -8 एंड -10। तो x डैश हो गया और दूसरा हो गया y एंड y डैश। ठीक है, अभी मुझे ये वाली लाइन को वहां पे मार्क करना है, जिसमें मेरा पहला पॉइंट क्या है 0,4, यानी कि x वैल्यू है उसकी 0, x वैल्यू है उसकी 0 और y वैल्यू है 4। तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा पहला वाला। ठीक है, दूसरे में x वैल्यू है उसकी -4, x वैल्यू है कितनी -4, और y में वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि ये पॉइंट जो हो गया, देखो ये मेरा पॉइंट हो गया 0 4 और ये हो गया -4 0। ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए मैं एक लाइन बना रहा हूं, देखो लाइक दिस। ओके, आप स्केल से करोगे अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी जो लाइन है, दैट लाइन, इसको लाइन को मैं नाम भी दे देता हूं जो मैंने बनाया है, दैट इज y माइनस एक्स। ये वाली लाइन मैंने प्लॉट की है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ऐसे उसको लाइन को एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे हमें लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे वाले के लिए हमने ये 2 पॉइंट्स लाए हैं। इसके लिए आप ऐसा इक्वेशन, ऐसे फॉर्मूला, सॉरी ऐसे कैलकुलेशन चाहो तो साइड में बता सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है इतनी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 जरूरत भी नहीं है अगर नहीं दिखाना है तो। देखो पहला पॉइंट क्या है मेरा 0,10, यानी कि x वैल्यू उसकी 0 है, यानी कि यहाँ पे आएगा, और y वैल्यू जो है उसकी 10 है, लाइक दिस। तो ये मेरा पॉइंट हो गया 0,10। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है दैट इज 10,0, 10,0 यानी कि x वैल्यू मेरी, x वैल्यू 10 है, जबकि y वैल्यू जो है मेरी 0 है। तो y वैल्यू 0 यानी कि ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, x की वैल्यू खाली 10 है। तो ये 2 पॉइंट आ गए मेरे पास। देखो ये दूसरा पॉइंट आ गया 10,0, ये वाला पॉइंट। अभी इन दोनों को कनेक्ट करते हुए मैं लाइन बना रहा हूं। थोड़ा बहुत मेरा इधर उधर होगा क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग द स्केल्स, राइट। तो ये मेरा लाइन जा रहा है। अभी इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा लाइक दिस, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। ओके, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा मेरा, ठीक है, मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये आंसर मेरा कुछ आ रहा है 3, और ये आंसर कुछ आ रहा है 4। एक्स एक्सिस पे मेरा पॉइंट बन रहा है, ये दिस पॉइंट इज बिकमिंग 3, सॉरी 4 नहीं 7, 6 और 7 के 8 के बीच में क्या होता है, 6 और 8 के बीच में होता है 7। तो ये मेरा पॉइंट बन गया 3 7। Therefore यहाँ पे I will write x equal to 3 and y equal to 7. Therefore number of boys and number of girls हमें ढूंढना है। देखो number of boys and number of girls, therefore number of boys हमने क्या assume किया था, number of boys जो है हमने assume किया था x, and that's why number of boys equal to हो गया 3, and therefore number of गर्ल्स जो है वो हो गया 7। ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर आता है। दोनों चीजें वेरीफाई कर लो। 7 प्लस, दो कंडीशन है हमारी, 3 प्लस एक्स प्लस वाई शुड बी 10, तो 3 प्लस 7 10 भी हो रहा है। दूसरा है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से 4 ज्यादा होनी चाहिए। यस, 3 प्लस 4 7। ठीक है, तो दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन वी गॉट फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है,
एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन में ऐसा कुछ एक पूरा डिटेल्स दिया गया है और हमें इससे इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली। तो अगर किसी भी डिटेल्स हमें दी है और पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पैर नहीं, चलो लीनियर इक्वेशन अगर आपको बनाना है ना, तो आपको दो क्वांटिटीज ढूंढनी पड़ेगी जिसको आप दो अलग अलग वेरिएबल्स यानी कि एक्स और वाई अज्यूम कर पाओ। तो पहले ही हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो यहाँ पे आपके पास दो क्वांटिटीज यानी कि दो चीजें जो है वो हो गई यहाँ पे आइडेंटिफाई, यानी आप जो है इसको अज्यूम कर लोगे अभी कि लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स इक्वल टू, सॉरी नंबर नहीं, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। यहाँ पे पूछा क्या है, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो जो हमें पूछा है वही हमें एज्यूम करना होगा, रुपीज एक्स, और दूसरा है पेन्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ पेन्स इक्वल टू रुपीज वाई। ओके, दो चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद हमें दो अलग अलग कंडीशंस मिलेगी क्वेश्चन में से ही। वो दो कंडीशंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे और वो कंडीशंस के बेसिस के ऊपर से दो इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली कंडीशन हमें पहले लिख देते हैं कि कंडीशन 1 कुछ होगी। ओके, और कंडीशन 1 के अकॉर्डिंगली, तो कंडीशन 1 पहला क्या है हमारा, देखो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50। तो पेंसिल की वैल्यू अभी यहाँ पे देखो, अगर आपके पास आपको 5 पेंसिल लेनी है और एक पेंसिल की वैल्यू है 10 रुपए, तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 10 और 50 रुपए आप पे करोगे, राइट। यहाँ पे आपको 5 पेंसिल्स लेनी है लेकिन आपकी कॉस्ट जो है 10 रुपए ना होके कितनी है, x रुपए, इसलिए आपकी वैल्यू बन जाएगी 5x। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे, दैट इज x की जगह पे, मतलब पेंसिल जो है 5 पेंसिल है यानी कि उसकी कॉस्ट हो गई 5x, और 7 पेन है आपके पास, 7 पेन्स है, तो उसकी वैल्यू सिमिलरली ऐसे ही अगर कंसीडर करोगे तो हो गई 7y, और वो जो है टोटल बन गया आपका 50 रुपीज। आपको दुकानदार को 50 रुपीज पे किया। देन दूसरी कंडीशन हम आइडेंटिफाई करेंगे, यहां से इजीली मिल जाती है, कंडीशंस का ऐसा कुछ टफ नहीं होता है। नेक्स्ट कंडीशन इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46। तो 7 पेंसिल्स यानी 7x, यस, पेंसिल्स को हमने x अज्यूम किया है, ऐसे अगर कंसीडर करो, और 5 पेन्स यानी कि 5y इक्वल टू कितना अमाउंट आ रहा है, 46। तो दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। इट इज वेरी क्लियर कि हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में करना था क्या, दो इक्वेशंस, दो पैर ऑफ, यानी कि पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी थी, फिर उसको सॉल्व करना था ग्राफिकली। सॉल्व करना यानी कि फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अभी यहाँ पे हमें ग्राफिकली करना है, तो ग्राफ्स के लिए हमें ये जो लाइंस है, ये जो है, दिस आर द लीनियर इक्वेशंस एंड दे आर फॉर्मिंग लाइंस। तो लाइन फॉर्म करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो ग्राफ पे 2 पॉइंट आपको प्लॉट करने पड़ेंगे इसके लिए, और 2 पॉइंट प्लॉट करने पड़ेंगे इसके लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग 2-2 पॉइंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो बनाने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को अलग अलग से लेना पड़ेगा। लेट अस ट्राई, मैं करता हूं, आपको समझ में आएगा। तो फॉर इक्वेशन 1 ऐसे लिखेंगे, अगर फॉर इक्वेशन 1 क्या है अपना, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, तो x और y की कुछ वैल्यूज हमें अज्यूम करनी है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से आएगी कि x की वैल्यू कुछ रखी तो y की वैल्यू क्या मिली वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे पहले x की वैल्यू लगा देता हूं, मैं x की वैल्यू लगा देता हूं 3। ठीक है, तो फॉर x इक्वल टू 3 ऐसा लिखेंगे हम, फॉर x इक्वल टू 3, ये इक्वेशन क्या बनेगा, 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। अगर ये सीखना है तो उसके लिए अलग से वीडियो चाहिए होगा कि ट्रायल एंड एरर 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, ऐसे करते जाना है आपको। फिर रखते रखते आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू कैसे काम में आ रही है। ठीक है, तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15, एंड दैट्स वाई y इक्वल टू 50 माइनस 15 क्या होगा, 35, और 7 नीचे गया, सो y आ गया आपका, y की वैल्यू क्या आई आपकी, 7 5 35। यानी कि जब आपने x की वैल्यू 3 ली है, तो यहाँ पे एक टेबल जैसा छोटा सा बना लेते हैं हम, कि हमने x और y की वैल्यू, x की वैल्यू जब हमने 3 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ओके, तो ये एक इक्वेशन हो गया हमारा। दूसरा वही इक्वेशन के अंदर 4
y इक्वल टू 0, अगर y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये इक्वेशन देखो 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50। तो 5x इक्वल टू 700 हो गया इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू 50/5 इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू जब हमने 0 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। ओके सॉरी 5 10 यानी कि ये वैल्यू आ रही है आपकी 10। तो y की वैल्यू 0 लेने पे x की वैल्यू आ गई 10। ये कुछ ऐसे हमने इक्वेशन 1 के लिए 2 पॉइंट्स निकाले, ठीक है। और ऐसे ही करके हम दूसरे पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं हमारे दूसरे इक्वेशन के लिए, दो और पॉइंट जो हमें निकालने हैं। लेट अस डू दैट। फिर उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो हमारा दूसरा इक्वेशन जो है, चलो यहाँ पे इतनी जगह मैं ले लेता हूं अपने दूसरे इक्वेशन के लिए। ऊपर ग्राफ के लिए इतनी जगह छोड़नी पड़ेगी हमें, क्योंकि ग्राफ जो है उसको भी अच्छे से समझना है अपने को। तो दूसरा इक्वेशन फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है अपना 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो x की वैल्यू कुछ अज्यूम करेंगे, फिर y की वैल्यू कुछ अज्यूम करेंगे और हम लाने की ट्राई करेंगे हमारा आंसर। ओके तो अभी x की वैल्यू में फिर से यहाँ पे 3 ले रहा हूं। देखो आप 0 रखिए फिर आंसर ढूंढिए, 1 रखिए फिर आंसर रखिए, फिर 2 रखिए, अलग अलग वैल्यूज रख के आंसर ढूंढ के दिखिए। अगर फ्रैक्शंस में आंसर आएंगे तो आप अगर ग्राफ अच्छे से प्लॉट करना जानते हो तो फ्रैक्शंस में आंसर्स चलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ ट्रायल एंड एरर से कि हमारा आंसर जो है वो दोनों ही प्रॉपर इंटीजर्स में आ जाए, यानी कि x अगर 3 आ रहा है तो y भी ऐसा ही कुछ 3 4 5 6 ऐसा ही कुछ आ जाए। तो फॉर x इक्वल टू 3, यहां से थोड़ा कैलकुलेशन साइड से ले लेते हैं, चलो। फॉर x इक्वल टू 3, 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। तो 7 3 जा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। सो 5y इक्वल टू 46 माइनस 21 एंड दैट्स व्हाई 5y इक्वल टू 25। देखो 46 माइनस 21 तो y इक्वल टू 25/5 एंड दैट्स व्हाई y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अगर मैं x और y मेरा टेबल यहाँ पे बना दूं जैसे इसके लिए बनाया है वैसे ही, तो x y और x y की वैल्यू क्या आएगी मेरा, देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, मैंने क्या ली थी, x की वैल्यू मैंने ली थी 3, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, ठीक है। अभी नेक्स्ट वैल्यू जो है मैंने ट्रायल एरर करके रखा है पहले से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू जो है वो 3 ले ली है मैंने। ओके तो यहाँ पे अभी y की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी मुझे जिससे हमारा आंसर जो है मतलब x7 से वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसमें मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ -2 फॉर y इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन बनेगा देखो 5x प्लस 7 सॉरी 7x प्लस 5 7x प्लस 5 y की वैल्यू क्या हो गई अपनी -2 इक्वल टू 46। तो 7x 5 2 10 -10 इक्वल टू 46। 7x इक्वल टू 46 -10 उधर जाके प्लस हो गया 10, तो 7x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 56/8 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 7, ठीक है। 8 7 सॉरी 7 नीचे चला गया, मैं गलती बहुत कर रहा हूँ, 7 नीचे चला गया और ये बन गया आपका 8, x इक्वल टू 8, ठीक है। x इक्वल टू 56/7 एंड x इक्वल टू 8, ये आपका आंसर हो गया। तो आप आराम से यहाँ से दो पॉइंट हम यहाँ पे लेके आए दैट y की वैल्यू अगर हमने -2 ली है, y की वैल्यू -2 ली है, y में लिखना है -2 और x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 8, ठीक है। नाउ हमारे पास जो वैल्यूज है उसको हम ग्राफ पे ऊपर प्लॉट करेंगे। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। अगर आपके पास ग्राफ अच्छे से पेपर है तो ग्राफ पेपर में ही बनाना चाहिए आपको। मैं यहाँ पे स्केल्स लिख लेता हूँ। स्केल एक अपना x एक्सिस रहेगा और दूसरा अपना रहेगा y एक्सिस। x एक्सिस को हम x x डैश डिनोट करते हैं और y एक्सिस को y y डैश। ओके x एक्सिस पे हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर। देखो 10 तक जाना है, ओके 10 तक जाना है, इधर 8 तक जाना है, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 2 यूनिट्स। ओके दोनों जगह पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। y x एक्सिस पे मैं पहला मेरा इक्वेशन प्लॉट करूंगा, इक्वेशन 1 प्लॉट करूंगा। ओके तो मैं वो भी लिख देता हूं इक्वेशन 1 और यहाँ पे मैं जो है y एक्सिस पे इक्वेशन
2 प्लॉट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी वाई एक्सिस को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, मेरे पास जगह बहुत ही कम है, लिमिटेड जगह में काम कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं इधर। ओके, तो नाउ हमारा ये 0 0 हो गया, तो अपने 2 4 6 8 10 तक जाना है मैक्सिमम, क्योंकि 10 ही मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे। तो इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं हम, 2 4 6 8 एंड 10। ओके, ये सारे इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए, वैसे ट्राई करेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पे हो। ओके, आपके पास तो ग्राफ पेपर रहेगा, तो ग्राफ पेपर में तो एक एक सेंटीमीटर की ही वैल्यू लेनी होती है आपको। -2 -4 -6 -8 -10, इधर भी -2 -10 सॉरी -4 -6 -8 और -10, ठीक है। अभी देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 5 लेनी है अपने को। तो x की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, यहाँ पे ये पॉइंट देखो 3 5, यानी कि x में 3 लेना है, 3 इधर पड़ता है और 5 पड़ता है इधर, तो ये एक पॉइंट हो गया अपना। ओके, 3 5, दिस पॉइंट कैन बी टर्म्ड एज 3 5। ओके, और दूसरा जो है 10 0, यानी कि x की वैल्यू जो है 10, y की वैल्यू कुछ है नहीं, तो 10 यही पॉइंट हो गया अपना, और ये पॉइंट क्या हुआ अपना 10 0, ठीक है। तो यहां से ऐसे ये दोनों पॉइंट्स में से पास होने वाली ऐसे मैंने लाइन बना ली, और लाइन को नाम भी देना है। लाइन कौन सी लाइन हो गई मेरी, ये वाली लाइन जो है दैट इज 5x + 7y + 50। तो ये वाली लाइन को नाम दे देते हैं 5x + 7y = 50, ठीक है। दूसरी वाली लाइन मुझे बनानी है, दैट इज ये वाली लाइन 7x + 5y = 46। उसके लिए दो पॉइंट है मेरे पास, 3, 5। तो 3, 5 यही पॉइंट फिर से आ गया मेरे पास। ओके, और दूसरा पॉइंट है 8, -2। तो 8 इधर है, ओके, 8 और -2 इधर से आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया इधर। और इन दोनों में से पास होने वाली भी लाइन बनानी है मुझे, ऐसे कुछ। आप प्रॉपर स्केल का यूज करके कर सकते हो, और ये लाइन के ऊपर मुझे नाम लिखना है 7x + 5y = 46। अभी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू लाइंस। ये दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो ही आपका सॉल्यूशन होता है। यानी कि आप यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि ये आपका 3 5 जो है वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 3, एंड x = 3 और y = 5, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यानी कि हमने क्या अज्यूम किया था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल वो जो है दैट इज x, और वो ₹3 आ गई। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल = ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन ₹5। ओके, जैसे ये ऐसे डिटेल्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आंसर करना बहुत ही जरूरी है। एक्स और वाई ढूंढने से अच्छी बात है, आप ढूंढ लेते हो एक्स और वाई की वैल्यू, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसकी वैल्यू भी ढूंढ, मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि जो अंदर क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर क्या है। जब तक वो नहीं लिखते हो, आपका आंसर पूरा कंसिडर नहीं किया जाएगा, वहां पे आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि डिटेल में समझाया है, लिखने का पैटर्न जो है वो आप अच्छे से लाइन बाय लाइन लिखते जाइए। ओके, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं थी, तो मैंने थोड़ा बहुत मैनेज कर करके लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से लिखना। तो ये है आपका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.1, हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ऐसा बोला है कि ये तीन रेशियो A1 B1 और C1 के रेशियो से हमें पता लगाना है कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ओके, तो उसके लिए दिस आर द डिटेल्स आई, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये जो रेशियोज है वो हमें क्या बताता है, यू कैन चेक दैट। हमें सिंपली ये जो है, जो इक्वेशंस गिवन है उसके लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 ढूंढने के बाद उसका रेशियो निकालना है और इसके साथ कंपेयर करना है। तो पहले हमारा जो इक्वेशन 1 है उसको जनरल इक्वेशन के साथ हम लगा देते हैं। इक्वेशन 1, 5x - 4y + 8 = 0। हमारा जनरल इक्वेशन जो है, जनरल इक्वेशन होता है a1x + b1y + c1 = 0। सो यहां से अपना हो गया a1 = 5, b1 = -4 एंड c1 = 8, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम सेम ही करेंगे, दैट इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अपना है 7x + 6y - 9 = 0, ये वाला। ओके, उसके साथ जनरल इक्वेशन लगाएंगे, और जनरल इक्वेशन भी अपना है a2x + b2y +
C2 equal to 0. So A2 equal to 7, B2 equal to 6 and C2 equal to -9. ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अभी हमें क्या करना है, हमें A1 बाई A2, क्योंकि हमें रेशियोज ढूंढने हैं, तो A1 बाई A2 करेंगे। A1 by A2. A1 by A2 is 5. A1 is 5 and A2 is 7. So it is 5 by 7. दूसरा अपना है B1 by B2. B1 कितना है, -4 एंड 6. तो -4 by 6 कैंसिल आउट करने पे हमें कुछ ऐसा मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. सो इट इज -2 by 3. तो ये एक आंसर हो गया 5 by 7, दूसरा है -2 by 6, और तीसरा जो है हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं C1 by C2. C1 by C2 कितना है अपना, C1 है 8 और ये जो है दैट इज -9, तो इसको हम लिख सकते हैं -8 by 9. तो ये तीनों आंसर्स देखो 5 by 7, ये और ये तीनों आंसर्स टोटली डिफरेंट है, इसमें कुछ कैंसल आउट नहीं हो सकता, तो तीनों आंसर्स अलग अलग है, यानी कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, तीनों अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो चेक करेंगे, ये वाले के साथ मैच कर रहा है, देखो A1 by A2, तो द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे pairs of linear equation intersects at intersect, क्या लिखना था हमने, insect लिख दिया मैंने, intersect at a point। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना जरूरी है, इसलिए ये लाइन लिखना उतना ही जरूरी है जितना सम काउंट करना। ओके, चल क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोला है कि ये रेशियोज ढूंढने के बाद हमें प्रूव बताना है कि ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए हमें A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 ढूंढना होगा, और फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे और हमें अकॉर्डिंगली जो है आंसर मिल जाएगा। मैंने डिटेल में लिख दिया है यहाँ पे। तो हमारा जो इक्वेशन 1 है उसको हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, 9x plus 3y plus 12 इक्वल टू 0। और जनरल इक्वेशन क्या है अपना, जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास a1 जो है दैट इज 9, b1 जो है दैट इज 3 और c1 जो है दैट इज 12। ओके, ये तीनों वैल्यू मिल गई। अभी हम दूसरे इक्वेशन के साथ भी वही करेंगे, दैट इज इक्वेशन 2 है अपना 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ओके, और जनरल इक्वेशन क्या है अपना, जनरल इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास a2 आ गया 18, b2 है 6 और c2 है 24। a2 18, b2 6 और c2 है 24। ठीक है, तो a1 a2 b2 सब कुछ हमारे पास आ चुका है। ओके, एंड हमें ढूंढना है क्या, a1 by a2 बोला ही है क्वेश्चन के अंदर कि a1 by a2 दैट आंसर 9 by 18, और वो हो गया आपका 1 by 2, 9 2 जा 18। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। दूसरा है b1 by b2, b1 अपना है 3 और b2 है 6, तो 3 by 6 अगेन, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इट इज अगेन 1 by 2। देन c1 by c2, c1 है अपना 12 और ये हो गया 24, 12 by 24 दैट इज अगेन 1 by 2। ओके, तो तीनों आंसर 12 1 जा 12, 12 2 जा, तो तीनों आंसर अपने सेम हो गए, यानी कि वी विल राइट लाइक दिस कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू C1 by C2। अभी इसमें से ढूंढेंगे कि किसके साथ मैच कर रहा है, तो देखो पहले वाले के साथ ही मैच कर रहा है, A1 by A2 सारे सेम है। अगर सारे सेम है तो लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमारा आंसर आ गया द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ऐसा लिखना है हमें, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, सॉरी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट नहीं, इज कोइंसिडेंट। ओके,
कोइंसिडेंट। ये वाला हमारा आंसर हो गया। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि ये सारे रेशियोज ढूंढने के बाद, कंपेयर करने के बाद आप बताओ कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ओके, तो ये रेशियोज के कंपैरिजन पे जो आंसर्स मिलने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी है। हमें सिंपल रेशियो ढूंढ के इनके साथ जस्ट कंपेयर कर लेना है कि कौन वाले के साथ मैच कर रहा है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 यानी कि पहला वाला इक्वेशन, दैट इज 7x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। देन जनरल इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसमें से हम कंपेयर करके a1 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू कितनी है 6, b1 कितना है, तो इधर देखो प्लस b1, इधर माइनस 3 है, इसलिए b1 हो गया अपना माइनस 3 और c1 जो है दैट इज प्लस 10। ओके, तो ये तीनों वैल्यूज मिल गई। अभी हम दूसरे इक्वेशन के साथ भी सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। इक्वेशन 2 कितना है अपना 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, और उसका भी जनरल इक्वेशन लगेगा सेम टू सेम वे में। तो जनरल इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस 1। देखो y जो है वो y हटा दे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो b2 इक्वल टू माइनस 1 और c2 इक्वल टू हो गया आपका 9। ओके, तो ये तीन वैल्यूज जो है आपके पास आ गई। अब ये तीनों वैल्यू के ऊपर से हमें ये तीनों रेशियोज ढूंढने हैं, दैट इज a1 बाई a2। देखो a1 कितना है 6 और a2 है 2, तो 6 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, योर आंसर इज 3 बाई 1, a1 बाई a2। ओके, दूसरा b1 बाई b2 ढूंढना है आपको, तो b1 बाई b2, b1 है माइनस 3 अपॉन माइनस 1, माइनस 3 अपॉन माइनस 1, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आंसर हो गया आपका 3 बाई 1। इसको आप 3 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नीचे 1 लिखना। और तीसरा है c1 बाई c2, c1 बाई c2 10 बाई 9। अभी इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसलिए यही आपका आंसर है। तो अगर हम रेशियोज को देखें, ये और ये और ये, तो तीनों आंसर्स में से पहला और दूसरा आंसर सेम है, थर्ड आंसर इज डिफरेंट। तो व्हाट वी कैन राइट हियर इज a1 बाई a2 और b1 बाई b2 सेम है, लेकिन c1 बाई c2 जो है वो अलग है, यानी कि ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो कि तीनों सेम है, इधर पहले दोनों सेम, तीसरा अलग जो कि हमारे साथ मैच कर रहा है, यानी कि द लाइन्स आर पैरेलल। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द लाइन्स आर पैरेलल। ओके, ये लिखना भी उतना ही जरूरी है जितना पूरा सम काउंट करना। ओके, तो यहां से हमने ये लिख दिया और हमारा सम जो है वो खत्म हुआ। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें करना है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये रेशियोज निकालने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो गिवन है उसमें से, और फिर आंसर करना है कि हमारी जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो ये जो रूल्स है मैंने लिख दिए हैं कि अगर ऐसा होता है तो कुछ ऐसा होगा, अगर अकॉर्डिंग टू मतलब रेशियोज के हिसाब से जो हमारे आंसर्स आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, हमें सिर्फ रेशियो ढूंढना है और इसके साथ कंपेयर करना है। तो लेट अस डू कि पहले हम रेशियोज ढूंढ लेते हैं, और रेशियोज ढूंढने के लिए हमारे जो नंबर्स है ना वो सारे इक्वल टू के ये साइड पे चाहिए। तो हमारे जो इक्वेशंस है उसको भी हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेंगे, यानी कि इधर जो है दैट इज 3x प्लस 2y प्लस 5 जो लिखा हुआ है उसको इधर भेज के हम माइनस 5 इक्वल टू 0 ऐसे लिख देंगे। ओके, एंड हमारा जनरल इक्वेशन जो है, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए a1 a2 b1 b2 ये सब चाहिए, इसलिए हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सो यार इक्वेशन इज लाइक a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या चल रहा है अपना इक्वेशन 2, उसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, 7 को इधर लेके आना पड़ेगा अपने को, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, और इसको भी हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन अपना होगा a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0 के साथ। सो यू हैव A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -3 एंड C2। देखो A2 जो है आपका 2 हो गया, प्लस B2 है इसलिए इधर करना पड़ेगा आपको -3, और प्लस C2 है तो आपको लिखना पड़ेगा -7। और जितने भी माइनस है उसके आजू बाजू ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना रहे अपने को। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें इनको रेशियोज में डिवाइड कर, मतलब रेशियोज करके उसकी वैल्यूज ढूंढनी है। तो A1 बाई A2 जो है, A1 बाई A2 दैट इज 3/2। A1 की वैल्यू है अपनी 3 और A2 की वैल्यू है 2 और फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आंसर हो गया। ओके, तो पहला A1 बाई A2। दूसरा हम ले लेते हैं दैट इज B1 बाई B2। अभी B1 कितना है अपना 3 और ये है -2, सॉरी 2 है, B1 है 2 और ये हो गया -3, तो इसको हम लिखेंगे दैट इज -2/3। ओके, और लास्ट वाला दैट इज C1 बाई C2। 7 बाई C2 इज -5 डिवाइडेड बाई -7, कैंसल होके दोनों बन गए 5/7। ओके, तो 5/7। अभी हमें देखना है कि तीनों वैल्यूज कैसी हुई है, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों अलग दिख रहे हैं, यानी कि हम लिखेंगे देयरफॉर A1 by A2 is not equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, तीनों अलग अलग है। ओके, तो हमें इसके साथ मैच करना है। देखो ये हमारा गिवन डेटा है, मतलब हमारे पास है फॉर्मूलाज कुछ कि यहाँ पे मैच करो, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है, यानी कि तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग है, यानी कि इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड द लाइंस आर कंसिस्टेंट। ओके, तो हमें यहाँ पे ऐसा ही लिखना है सिंपल, द लाइंस आर कंसिस्टेंट। ओके, या फिर यू कैन लाइक दिस ओनली कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, और ऐसे आपको ये वाली लाइंस भी लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका सम इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा बोला गया है कि ये रेशियोज A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 आप ढूंढिए, और रेशियोज ढूंढने के बाद हमें बताइए कि जो पैर है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो रेशियोज ढूंढने के बाद हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए ये जो है मैंने लिख के रखा है कि रेशियो के बीच में के जो रिलेशंस है वो कुछ ऐसा सिग्निफाई हमें करते हैं। तो बेसिकली हमें जो है वो रेशियोज ढूंढने हैं, और रेशियोज ढूंढने के लिए लेट अस स्टार्ट, वी विल नीड अ जनरल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो जनरल इक्वेशन है, पहले हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। इक्वेशन 1 यानी कि ये पहले वाला, तो इसको हम लिखेंगे लाइक दिस 2x माइनस 3y। अभी ये 8 जो है ना उसको इधर लाके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन में सारा इक्वल टू 0 होता है, बराबर। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 के साथ हमें लिखना है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन है अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, कंपेयरिंग करते हैं तो a1 इक्वल टू आपका हो गया 2 प्लस b1 इक्वल टू -3, यानी कि b1 की वैल्यू है आपकी -3, और प्लस c1 इक्वल टू -8, यानी कि c1 की वैल्यू जो है आपकी बन गई -8। ठीक है, ऐसा ही हम इक्वेशन 2 के लिए भी करके हमारी a1 b1 और c1 जैसे ढूंढा उसको वैसे ही हम a2 b2 और c2 भी ढूंढेंगे। तो उसके लिए लगाने गए हम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अपना है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, जिसमें से ये 9 को हम इस तरफ ले लेंगे, यानी कि -9 इक्वल टू 0। और जनरल इक्वेशन अपना जाएगा, जनरल इक्वेशन जो है दैट इज 3। जनरल इक्वेशन, सॉरी 3 नहीं लिखना था, जनरल इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो हियर a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -6 एंड c2 इक्वल टू -9। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज जो है आपकी अलग अलग आ गई। अभी हमें जैसे कि बोला गया है ये रेशियोज ढूंढने हैं। रेशियोज a1 बाई a2। ओके, a1 बाई a2 2/4, 2/4 एंड दैट इज 1/2, है ना। 2 2 4 1। ओके, और इधर है b1 बाई b2 ढूंढेंगे हम, फिर b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 कितना है अपना -3 और b2 इज -6। ओके, सो ये बन गया आपका 1/2, माइनस माइनस कैंसल हुआ, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1/2। एंड लास्टली c1 बाई c2 भी हमें ढूंढना है, दैट इज -8 बाई -9,
तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, यू हैव 8/9 एज योर आंसर। ओके, तो ये 3 आंसर हुए, देखो 1/2, 1/2 एंड 8/9। सिंपल है। अभी ये जो है सिंपल वाला, उसको हमें कंपेयर करना है। इसको हमें पहले लिखेंगे हम कि पहले दोनों सेम है, यानी कि a1/a2, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे कंपेयर करना है कि ऐसा है कि नहीं, नहीं है, ऐसा है, यस दिस इज लाइक दैट, ये उसके जैसा दिख रहा है, यानी कि हमारी जो लाइन्स है दे आर पैरेलल एंड दे आर इनकंसिस्टेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, द लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। ओके, द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे हमारा आंसर जो है वो कंप्लीटली कंप्लीट होता है। ओके, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमें ऐसा बोलता है कि ये जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें से ये रेशियोज निकालो और रेशियो के ऊपर से बताओ कि लाइन जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो रेशियो के ऊपर से कैसे हमें पता चलता है, यानी कि रेशियोज का सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि अगर ऐसा हुआ तो कुछ ऐसा रहेगा, और सिग्निफाइज ऑल, ये जो रिलेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंगली मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे रिलेशंस ढूंढने हैं। रिलेशंस ढूंढने के लिए पहले हमें रेशियोज ढूंढने हैं, और रेशियोज ढूंढने के लिए हमें चाहिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो पहले हम वो ढूंढ लेते हैं, और वो ढूंढने के लिए देखो हमें इक्वेशंस लगाने होंगे। ये हमारा पहला इक्वेशन है, इक्वेशन 1, एंड दैट इज 3/2x प्लस 5/3y। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो इक्वल टू में है ना, उसको सामने लेके आना है, इक्वल टू 0 कर देना है हमें। ओके, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो है वो हमारा सामने 0 वाला होता है, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये अपना जनरल इक्वेशन है। इसके साथ कंपेयर करेंगे अगर, तो a1 इक्वल टू 3/2, है ना, a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/3 और c1 हो गया अपना -7, c1 हो गया -7। ओके, देन दूसरे के लिए भी वही करना है हमें, और उसमें से हमें a1 b1 c1 की जगह पे a2 b2 और c2 की वैल्यूज मिलेगी। तो इक्वेशन 2 है अपना, इक्वेशन 2 इज लाइक 9x माइनस 10y। इसमें भी 14 को इधर लाके सामने 0 कर देना है, -14 इक्वल टू 0। और जनरल इक्वेशन जो है दैट इज जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या है अपना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो अपने पास a2 की वैल्यू क्या आ गई, देखो a2 इक्वल टू 9, b2 प्लस b2 इक्वल टू -10, यानी कि ये अपना आ रहा है -10। माइनस वाला जितने भी होते हैं उसके आजू बाजू ब्रैकेट बनाया करो ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। तो c1 हो गया अपना, c2 हो गया अपना -14। ओके, ये तीनों की वैल्यूज आगे जाने के बाद हमें रेशियोज ढूंढने हैं। तो लेट अस फाइंड द रेशियोज। रेशियोज के लिए हमें पहले a1/a2 लेना पड़ेगा। तो a1 है 3/2 और ये हो गया 9। a1 की वैल्यू लगा देते हैं 3/2 और ये हो गया 9, 9 नीचे चला गया। सो यू हैव 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, 3 3 जार 9 1। तो ये हो गया आपका 1/3 2 जार 6, ये आपका 1/6 आंसर हो गया। अभी क्या करें, b1/b2 ढूंढेंगे हम, b1/b2, b1 है 5/3, उसको भी ऐसे ही लगा देते हैं 5/3, और नीचे जो है दैट इज -10। ओके, सो इसको हम 3 को अगेन नीचे ले लेते हैं, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -10। तो 5 2 जार 10, सो इट इज -1/6। ओके, ऊपर 1 रह गया है ना, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 3 2 जार 6 और ये माइनस, इसलिए -1/6। c1/c2, c1/c2 कितना है अपना, -7/14, -7/14, है ना, -7/14। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, माइनस माइनस कैंसल हो गया, सो यू हैव इट इज 1/2। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो सेम तो नहीं बोल सकते हम, और ये तो टोटली डिफरेंट ही है। यानी कि वी कैन राइट लाइक दिस कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तीनों अलग अलग है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, तीनों अलग अलग है, और तीनों अलग अलग है। ऐसा कहां पे हो रहा है, देखो थर्ड वाले में। और ये जो लाइंस है दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड दे आर कंसिस्टेंट लाइन, राइट, सिंपल। यहां से हमें पता चल गया द लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो ये रिलेशंस जो है आपको समझ में पता होने चाहिए, ये वाले रिलेशंस अगर तीनों सेम है तो कंसिस्टेंट,
तीनों में से दो सेम एक अलग, मतलब ये वाला और ये वाला कंसिस्टेंट है, बीच वाला जो है पैरेलल वाला जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें ऐसा पूछता है कि ये जो इक्वेशंस है उसमें से ये रेशियोज निकालो, और रेशियोज निकालने के बाद हमें बताओ कि ये जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमें पहले रेशियोज ढूंढने के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम जो है पहले इक्वेशन 1 लगा देते हैं। इक्वेशन 1 यानी कि हमारा पहला इक्वेशन 5x - 3y, और इसको 11 को ये साइड पे लेते हुए इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि हमारा जो जनरल इक्वेशन है जो हमें काम में आने वाला है वो उसमें सामने 0 होता है। तो a1x + b1y + c1 = 0, ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया। जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें अगर, तो a1 हो गया 5, b1 is -3 एंड c1 is -11। ठीक है, अभी फिर से दूसरे वाले में भी वही करना है हमें इक्वेशन 2 में, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 चाहिए। a1 b1 c1 आ गया, a2 b2 c2 हमें सेकंड इक्वेशन से मिलेगा, तो उसको भी लिख देते हैं -10x + 6y, -22 इधर आके सामने लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +22 = 0। जनरल इक्वेशन हमारा बनेगा, जनरल इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। सो a2 = -10, b2 = 6 and c2 = 22। ओके, a2 -10, b2 6 एंड c2 जो है अपना 22 हो गया। अभी हमें ये रेशियोज ढूंढने हैं, और रेशियोज क्या सिग्निफाई करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, मैंने ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो उसके साथ कंपेयर करके हम आंसर निकाल लेंगे, लेकिन आपको एग्जाम्स के लिए याद रखना पड़ेगा। तो पहले हम a1/a2 ढूंढते हैं। a1/a2, a1 5y - 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो यू हैव -1/2 a1 की वैल्यू। देन b1/b2 ढूंढते हैं। b1/b2, b1 क्या है अपना -3 और ये है 6, -3/6, तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी अपना आ गया -1/2। देन c1/c2, c1 है -11, दिस इज 22, तो -11 दिस इज 22, तो -1, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, -1/2। तो तीनों आंसर्स आपके सेम आ गए। तीनों आंसर्स अगर सेम आए तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, that is a1/a2, therefore a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ओके, तो तीनों सेम आ गए, तीनों सेम आ गए, तो देखो तीनों सेम आ गए, यही वाला मैच हो रहा है। तो ये जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक वाली, और इसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट लाइंस। तो हमें जो आंसर चाहिए वो मिल गया, द लाइंस आर कंसिस्टेंट। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये अगर याद है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ हो गया। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा बताता है कि ये रेशियोज ढूंढो, और रेशियोज ढूंढने के बाद उसके कंपेयर करते हुए हमें बताओ कि जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। कंपेयर करके क्या सिग्निफिकेंस मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के लिए वी नीड द रेशियोज, और रेशियोज के लिए हमें चाहिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो वो पहले ढूंढते हैं। वो ढूंढने के लिए हमें ये वाले इक्वेशंस जो है उसको कुछ ऐसे लिखने हैं, दैट इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपना, 4/3x + 2y, ये 8 को इधर लाके लिखेंगे, -8 = 0। जनरल इक्वेशन अपना है, जनरल इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, क्योंकि हमें a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 चाहिए। जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके वो मिल जाएगा, दैट इज a1 = 4/3, b1 = 2 and c1 = -8। ओके, b1 = 2 and c1 = -8। देन इक्वेशन 2 लगा देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है अपना, इक्वेशन 2 इज 2x + 3y, 2x + 3y, 12 इधर आके बन जाएगा -12 = 0।
और इसको भी हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और जनरल इक्वेशन से हमें मिला a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3 और c2 इक्वल टू -12। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज मिल गई, a1 b1 c1 a2 b2 c2। फिर हमें रेशियो ढूंढने हैं। रेशियोज ढूंढने के लिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू, a1 इज 4/3। देखो अगर रेशियोज रखे 4/3 और a2 जो है दैट इज 2, 3 नीचे आ गया, 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 2 2 जार 4, सो वी हैव 2/3 एज अवर आंसर। नेक्स्ट इज b1 बाई b2। b1 बाई b2 क्या होगा? b1 इज 2 एंड दिस इज 3। b1 इज 2 देखो, और b2 इज 3, तो 2/3, ये भी 2/3 हो गया। देन लास्ट में c1 बाई c2 -8 बाई -12। तो पहले तो हम माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, इसको लिखते हैं 4 2 जार 8 और इसको लिखते हैं 4 3 जार 8, 4 4 कैंसिल, योर आंसर इज 2/3। तो तीनों दिख रहा है, तीनों 2/3 2/3 2/3 आ गए, राइट। तो तीनों अगर सेम आ गए तो क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर हमें लिखना पड़ेगा कि तीनों सेम है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, सारे सेम हो गए। अगर सारे सेम हो गए तो देखो ये वाला, इधर अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो कुछ ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर तीनों सेम है तो लाइन जो है वो कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि कंसिस्टेंट है इसका आंसर। तो आपका आंसर जो हुआ कंसिस्टेंट, द लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इजी, ऐसे ही हमें करना है। और ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हुआ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, वो चेक करो, और इफ इट इज कंसिस्टेंट तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करो। अभी हमें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट वो कैसे पता चलता है? तो बेस्ड ऑन दिस रेशियोज a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 रेशियोज से हमें पता चलता है। तो रेशियोज हमें क्या बताते हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। We'll just find out the values of a1 a2 b1 b2 and c1 c2 and then हम रेशियो ढूंढेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो है पहले अपना इक्वेशन 1 लिख देते हैं। इक्वेशन 1 एंड दैट इज व्हाट, x प्लस वाई, और 5 को इधर लेके लिखेंगे -5 इक्वल टू 0, बिकॉज हमारा जनरल इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास a1 आ गया 1, b1 आ गया 1 एंड c1 आ गया, देखो c1 इज -5। ये +5 और ये -5 को मेंशन करना है अपने को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, खाली 5 लिखोगे तो गलत हो सकता है यहाँ पे। दूसरा इक्वेशन, उसके लिए हम a2 b2 c2 ढूंढेंगे। इक्वेशन 2 जो है दैट इज 2x प्लस 2y, और 10 को भी आगे लेके आ गए -10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी जनरल इक्वेशन लगा देंगे, इसका भी जनरल इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 क्या हो गया अपना -10। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ढूंढने के बाद हमें कुछ ऐसा रेशियो लेना है। तो लेट अस टेक द रेशियो। रेशियो ढूंढने के लिए पहले a1 बाई a2 ढूंढ लेते हैं। a1 बाई a2 क्या होगा 1/2। ओके, दूसरा b1 बाई b2 1/2, और तीसरा है c1 बाई c2 दैट इज -5 बाई -10। माइनस माइनस कैंसल, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया अपना 1/2। ये भी है 1/2 एंड दिस ऑल्सो इज 1/2। अगर तीनों हमारे सेम हो जाते हैं तो देखो यहाँ पे तीनों अगर हमारे सेम हो गए तो वो कैसी लाइन है? कंसिस्टेंट है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे के ऊपर ही वो ओवरलैप होगी और वो कंसिस्टेंस लाइन कंसिस्टेंट बोली जाएगी। और हमें यहाँ पे यही पूछा है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। लेट अस आंसर दिस। These lines are
कंसिस्टेंट है। अभी इसको लाइन बोलो या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलो, ठीक है, दोनों बात सेम ही है। तो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर होने के बाद आगे बोला है, देखो अगर कंसिस्टेंट ऐसा आपका आंसर आता है तो आपको उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के लिए, देखो दोनों लाइंस है और लाइंस को प्लॉट करने के लिए कितना इक्वेशन कितना पॉइंट चाहिए हमें, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए लाइन को ग्राफ के ऊपर लगाने के लिए, ठीक है। तो 2-2 पॉइंट हर एक इक्वेशन के लिए, हर एक इक्वेशन के लिए मैं ढूंढ लेता हूं। तो पहला अपना इक्वेशन 1 बना लेते हैं। फॉर इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसको बहुत ही इजी फॉर्म में हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं x और y की दो वैल्यू लगा लेता हूँ। पहले मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ। देखो x की जगह पे 0 रखूंगा तो x हट जाएगा, तो क्या आ गया आपका y इक्वल टू 5, ठीक है। दूसरी बार मैं y की वैल्यू 0 लग देता हूँ, y की वैल्यू 0, तो y अगर आपका हट गया तो x इक्वल टू 5, ठीक है। तो बहुत इजीली आपको दोनों पॉइंट मिल गए। अभी दूसरे इक्वेशन के लिए भी यही प्रोसेस हम कर लेते हैं। फॉर इक्वेशन 2 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया कि हम x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू एक बार 0 ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म हट जाएगा। अगर ये टर्म हट गया तो ये क्या होगा आपका 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 बाई 2 एंड y इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ। डन, ओके। दूसरी बार हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। y की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये वैल्यू 0 हो गई। देखो y 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा 2x इक्वल टू 10। अभी x इक्वल टू 10 बाई 2 एंड x इक्वल टू 5, तो ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास 5। ओके, तो मेरे पास दोनों इक्वेशंस के लिए दो पॉइंट्स आ गए हैं। अभी ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली मैं ग्राफ बना लेता हूं। अपना ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। आपको ग्राफ पेपर यूज करना है और ग्राफ पेपर में जो सेंटीमीटर है ना उसको 1 यूनिट लेना है। उसके लिए हमें स्केल भी लिखना पड़ेगा। स्केल x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और y एक्सिस पे भी वही कर रहे हैं हम। देखो 5-5 है तो 5-5 तो आ ही जाएगा, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अगर कुछ ज्यादा नंबर बड़ा हो जाए तो हमें स्केलिंग करना पड़ेगा। अभी कुछ स्केलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी स्केल तो लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 1, एक एक सेंटीमीटर पे आपको ये मार्किंग लेनी है, ठीक है, एक एक सेंटीमीटर पे 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये सारे माइनस में जाएंगे। ओके, और यहाँ पे मैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, अभी हमें देखो पहला पॉइंट हमारा क्या है 0,5, यानी कि x वैल्यू 0 है। x वैल्यू 0 है, यहाँ पे आगे बढ़ेगा या फिर पीछे आएगा। अगर x की वैल्यू कुछ हुई तो यहाँ पे आगे बढ़ेगा। अभी y की वैल्यू सिर्फ 5 है, x वैल्यू 0 है, यानी कि आगे या पीछे नहीं जा रहा है, खाली इसकी लाइन के ऊपर जाएगा। और y वैल्यू जो है उसकी 5 है, यानी कि वो पॉइंट अपना इधर हो गया। अभी x वैल्यू 5 है, यानी कि x में वो 5 पे चला गया। ओके, तो x पे वो 5 पे चला गया और y वैल्यू अपनी 0 हो गई। देखो कोई अगर पॉइंट मेरे पास 3,2 होता तो मैं क्या करता, x में 3 पॉइंट आगे जाता, ओके, फिर ऊपर 2 पॉइंट y में ऊपर जाता, फिर ऐसे। ओके, तो ऐसे ही इसको सोचो कि अगर x में 0 पॉइंट है तो मैं आगे पीछे गया ही नहीं, सीधा ऊपर चला गया। और y में अगर 5 पॉइंट है, इधर 0 है, तो मैं नीचे ऊपर नहीं गया, सीधा इधर चला गया। ठीक, तो ऐसे इसको सोचना है। और ये पॉइंट जो है 50550, ये दो लाइन के लिए वही पॉइंट है। देखो, तो मैं दोनों लाइन के लिए एक कॉमन लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ। और वही लाइन देखो, ये भी सेम टू सेम पॉइंट है ना, तो क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है, तो तीनों सेम हो जाने पे क्या आ जाता है, कोइंसिडेंट यानी कि एक के ऊपर एक वाली ओवरलैप वाली लाइन है। तो दोनों के लिए ये लाइन हो गई अपनी। और इसको मैं लिख देता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे ये अपना पूरा आंसर हो गया। समझ में आया आपको? एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें यहाँ से कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है ये दोनों लाइंस
वो हमें बताना है, और अगर वो कंसिस्टेंट हुआ तो उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। कोई भी लाइन को कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हम कैसे बता सकते हैं? बेस्ड ऑन दिस रेशियोज। तो रेशियोज होगा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का, और इसीलिए हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ढूंढना पड़ेगा फ्रॉम दिस लाइंस। तो लेट अस फाइंड। वो सिंपल जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने से आ जाता है, इतना टफ नहीं है वो। तो पहले अपना इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है अपना? x माइनस वाई इक्वल टू 8, जिसमें से ये 8 को मैं सामने लेके आऊंगा, -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी अपना जनरल इक्वेशन लगा देते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने पे यहाँ पे कोई नहीं तो 1 तो होता ही है, और यहाँ पे भी कोई नहीं तो 1 तो होता ही है कोफिशिएंट में। तो यहाँ पे a1 इक्वल टू क्या हो गया अपना? 1। इधर देखो प्लस b1 है और -1 है, इसलिए b1 इक्वल टू बन गया -1। और C1 जो है यहाँ पे भी ऐसे देखो, C1 जो है प्लस है और सामने 8 जो है वो माइनस है, इसलिए बन गया -8। प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इधर, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए भी हम वही करेंगे। इक्वेशन 1 की जगह पे 2 ले लेंगे। 3x माइनस 3y 16, इधर आके -16 इक्वल टू 0। अभी इसको भी हम जनरल इक्वेशन के साथ ही कंपेयर कर लेंगे। जनरल इक्वेशन है अपना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3, है ना? b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -16। गॉट इट? तो ये तीनों अपने a1 a2 b1 c2 सारे हमें मिल गए। अभी हमें रेशियो निकालना है, क्योंकि रेशियो ही हमें बताता है कि कैसी लाइंस आएगी, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम करेंगे a1 बाई a2। a1 कितना? 1 बाई a2 है 3, तो ये अपना हो गया 1/3 a1 बाई a2 की वैल्यू। दूसरा है b1 बाई b2, -1 बाई -3, -1 बाई -3, जो कि कैंसल आउट, माइनस माइनस कैंसल होके वो भी बन गया अपना 1/3। तीसरा है c1 बाई c2। c1 बाई c2 में क्या होगा? देखो, c1 इज -8, c2 इज -16, माइनस माइनस कैंसल, 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। अभी तीनों फिर से सेम आ गए, है ना? 8/16, तो तीनों सेम आ गए? नहीं, तीनों सेम नहीं आए। देखो 1/3, 1/3 एंड 1/2, तीनों अलग अलग। पहले दोनों सेम है, यानी कि व्हाट वी विल राइट इज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और ये जो अपना रेशियो आया ना, उसको इसके साथ यहाँ पे देखो, मैंने पहले भी डेटा रखा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि तीनों अगर सेम हो गए तो वो कंसिस्टेंट है। अगर दो सेम हुए और तीसरा सेम नहीं है, तो वो लाइन कैसी हो गई? इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें लिखना पड़ेगा लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। ओके, अभी लाइन्स की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बना? इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये बताओ, तो हमने बता दिया कि इट इज इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो इनकंसिस्टेंट आ गई। वैसे भी इनकंसिस्टेंट लाइंस कैसी होती है? पैरेलल, और पैरेलल लाइन का वैसे भी कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। तो यहाँ ये सम हमारा यहीं पे खत्म हो गया, आगे ग्राफ वाला करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है तो हमें आगे प्रोसेस ही नहीं करना है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, और उसको कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है ऐसा हमें बताना है। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो हमें उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालना है। तो पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो निकालना पड़ेगा, और उससे क्या इंटरप्रेट होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले हम रेशियो निकाल देते हैं, फिर यहाँ पे आके वेरीफाई कर लेंगे कि किसके साथ मैच होता है। ठीक है, तो पहले रेशियो निकालने के लिए हमें पहले चाहिए अपना, क्या चाहिए अपना? a1 a2 b1 b2, और यानी कि कोफिशिएंट्स की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, उसमें से कोफिशिएंट निकालते हैं। इक्वेशन 1 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, और उसका अपना जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से कंपेयर करने के हमें मिल गया a1 इक्वल टू 2,
b1 देखो y तो है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो दैट इज b1 इक्वल टू 1 एंड प्लस c1 इक्वल टू -6। तो ये तीन वैल्यूज हमें a1 b1 और c1 की मिल गई। थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि बाद में अपने को इजीली मिल जाए। दूसरा है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है अपना, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन। उसको भी हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, उसमें भी हमें a2 मिलेगा। a2 क्या मिलेगा देखो 4, b2 क्या मिलेगा यहाँ पे देखो -2, माइनस को तो ब्रैकेट बना के रखते हैं। ठीक है, c2 क्या मिलेगा प्लस c2 है और इधर है -4। आगे आगे क्या करना है अपने को, रेशियो निकालना है। तो रेशियो देखे a1 बाई a2, a1 बाई a2 क्या है अपना 2/4, 2/4 होता है 1/2 है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे कैंसिल आउट करने पे देन b1 बाई b2, b1 कितना है 1 और नीचे आ गया -2, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2। ओके, और c1 इज c1 बाई c2, c1 इज -6 है ना, यहाँ पे देखो c1 इज -6 और c2 इज -4, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 2 3 जा एंड 2 2 जा 2 2 कैंसिल, सो वी हैव 3/2। अभी यहाँ पे देखे तो तीनों आंसर्स अलग अलग है ना, ये और ये सेम दिख रहा है लेकिन यहाँ पे माइनस है, उसको ध्यान से जाने मत देना। ओके, तो ये और ये तीनों आंसर्स अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो हम लिखेंगे इसको therefore a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तीनों अलग अलग है। therefore the lines are कैसी होगी देखो, यहाँ पे तीनों अलग अलग वाला केस देखो, ये नहीं यस, ये तीनों अलग अलग केस वाला हो गया। तो लाइंस कैसी है अपनी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है यानी कि कंसिस्टेंट लाइंस है। तो ये जो है द लाइंस आर कंसिस्टेंट, और हमारा नसीब खराब है इसलिए कंसिस्टेंट आंसर आया। अगर कंसिस्टेंट आंसर आता है तो हमें आगे करना पड़ेगा, इसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना पड़ेगा। ओके, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस है लाइंस के, और लाइंस को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, ग्राफ पे प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो दो पॉइंट चाहिए। एक लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। हमारे पास 2 लाइंस के इक्वेशन है, तो हम 2 + 2 यानी कि 4 पॉइंट्स, 2 पॉइंट इसके लिए और 2 पॉइंट इसके लिए बना लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट x और y वाले, फिर उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो पहला हम इक्वेशन 1 के लिए ले लेते हैं। तो फॉर इक्वेशन 1, ओके, यहाँ पे हम फॉर इक्वेशन 1 यहाँ पे ले लेते हैं। इजी है इसलिए जगह भी बचा के चलना पड़ेगा मुझे। फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या होगा, 2x + y - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें मैं देखो मैं क्या करने वाला हूँ, x और दो दो पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा, दूसरी बार मैं y की वैल्यू 0 रख दूंगा। तो पहले मैंने x की वैल्यू अगर 0 करी, देखो तो इसको मैंने अगर 0 कर दिया x की वैल्यू, तो ये पूरा टर्म चला जाएगा। तो मेरे पास आया y - 6 इक्वल टू 0 एंड दैट्स वाई y इक्वल टू 6। ओके, तो ये मेरा एक पॉइंट आ गया। फिर मैं y की वैल्यू 0 लगा देता हूँ, y की वैल्यू 0। तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दी, तो क्या आया देखो, 2x - 6 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 एंड x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। अभी ये कैलकुलेशन आप चाहो तो दिखा सकते हो, चाहो तो नहीं दिखा सकते, दोनों चलता है। ठीक है, मेरे पास जगह वैसे भी कम है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। देन फॉर इक्वेशन 2, ओके, फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है अपना, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। इसके लिए भी हम वही करेंगे जो हमने अभी किया, कि x की वैल्यू एक बार 0 ले लेंगे, दूसरी बार y की वैल्यू 0 ले लेंगे। x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो ये पूरा टर्म हट जाता है, देखो। तो मेरे पास आ गया -2y - 4 इक्वल टू 0। अभी इसको ही सॉल्व करना है मुझे, तो -2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4y - 2 एंड y इक्वल टू आ जाएगा मेरा -2। गेटिंग दिस? ओके, और ये आप लिख सकते हो चाहो तो, मैं हटा रहा हूँ, जगह ही नहीं मेरे पास, ग्राफ भी बनाना है इधर।
और y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, देखो ये y वैल्यू 0 कर दी तो ये बीच वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो इट विल बी 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। So 4x equal to 4 and x equal to 4 by 4 and that's why x equal to 1। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 1। ठीक है, तो दो दो पॉइंट्स दोनों के लिए आ गया अपने पास। दोनों के लिए दो दो पॉइंट जैसे ही आ जाते हैं हम क्या करेंगे, ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ भी बनाने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस दोनों बना लेते हैं। अभी हमारी वैल्यू जो है मैक्सिमम 6 जा रही है, मैक्सिमम मिनिमम -2 जा रही है, वो भी x और y में। तो हम अकॉर्डिंगली ही ग्राफ बनाएंगे और उसका स्केल भी ऐसे ही कुछ मेंशन करेंगे। तो स्केल मेंशन करना जरूरी है। और x एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, और y एक्सिस पे हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। x एक्सिस और y एक्सिस पे हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले रहे हैं। तो ये अपना पॉइंट हो गया 0। ठीक है, इधर x डैश, ये सारी चीजें मेंशन करनी बहुत जरूरी होती है, बेसिक्स है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6। ओके, मैं नंबर भी दे देता हूँ। आप एक एक सेंटीमीटर पे लेना, अपने ग्राफ के अंदर एक एक सेंटीमीटर पे लेना, या फिर अगर आप नोटबुक में बना रहे हो तो नोटबुक में इक्वी डिस्टेंस पे, उसमें भी एक एक सेंटर का माप होता ही है आपके पास, तो उसी के अकॉर्डिंगली लेना। 1 2 3 4 5, वो भी सारा माइनस में। ओके, और इधर 1 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा कुछ। ओके, नाउ 0 6। तो x वैल्यू जो है वो 0 है, यानी कि x वैल्यू अगर 0 होती है तो आगे या पीछे नहीं जाते हम, सिर्फ y वैल्यू के अकॉर्डिंगली ऊपर या नीचे जाते हैं। अगर पॉजिटिव y वैल्यू हुई तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव हुई तो नीचे जाएंगे। तो x की वैल्यू 0 है, यानी कि y एक्सिस पे वो पॉइंट आएगा। तो क्या पॉइंट है अपना 6, तो y वैल्यू पे आ गया 6। ये पॉइंट आपका हो गया 0,6। दूसरा पॉइंट है 3 0, यानी कि x वैल्यू है y वैल्यू नहीं है, तो x में आगे जाएंगे 3 पे और y में ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉइंट है 0। तो ऐसे याद रखिए कि अगर x वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट जाएगा y एक्सिस पे, और y पॉइंट 0 है तो वो पॉइंट जाएगा x एक्सिस पे, और ये अपना पॉइंट हो गया 0,3। ठीक है, सॉरी 3,0। दूसरा पॉइंट, तो पहले ये लाइन बना लेते हैं अपन। तो लेट अस मेक दिस लाइन लाइक दिस, और ये लाइन को नाम भी दे देंगे, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट जो है दैट इज 0,-2, यानी कि अगेन ये जो है 0, x वैल्यू 0 हो गई तो y एक्सिस पे ये पॉइंट आएगा -2, यानी कि इधर पॉइंट का नाम दे देते हैं 0,-2। और दूसरा जो है दैट इज 1 0, यानी कि y पॉइंट अगर 0 है, y वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस पे आ जाएगा, यानी कि इधर। ओके, तो ये अपना है 1,0। अभी इसको भी ज्वाइन करती हुई लाइन बनाएंगे अपन लाइक दिस। ओके, तो ऐसे बनाई लाइन हमने और ये जो लाइन है उसको भी नाम दे देते हैं अपन, लिख देंगे नाम जो है दैट इज 4x माइनस 2y माइनस 4। ओके, ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 0। अभी ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, दिस पॉइंट मेरे लिए आ रहा है 2 and 2, दोनों साइड पे 2 2, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। समझ में आया? जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो शायद इधर उधर हो सकता है, मेरा ग्राफ जो है मैंने हाथ से बनाया हुआ है, 99% यही आंसर आएगा। शायद आप अगर ग्राफ से अच्छे से बनाओ तो आपका आंसर अलग अलग हो सकता है, बट दिस इज द सॉल्यूशन, यू हैव टू राइट लाइक दिस कि आपका सॉल्यूशन है। ओके, तो ये पूरा करना पड़ेगा। अगर कंसिस्टेंट हुई, इनकंसिस्टेंट होती है तो हमारा काम शॉर्ट हो जाता है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो लाइन ऑफ इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ इक्वेशन, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो चेक करना है। अगर कंसिस्टेंट निकलता है बाय चांस तो उसका सॉल्यूशन भी हमें ढूंढना है ग्राफिकली। ठीक है, तो हम पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट वो चेक करने के लिए ऐसे रेशियोज ढूंढेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। तो रेशियोज आर a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो पहले वो वैल्यूज फाइंड करके रेशियोज निकाल लेते हैं। तो उसके लिए ये इक्वेशंस का हमें यूज करना पड़ेगा। तो पहला अपना इक्वेशन जो है वो है
2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, उसको हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सो योर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू माइनस 2 एंड c1 इक्वल टू माइनस 2। ओके, ये तीनों सेम a1 a2 b1 b1 c1 तीनों ढूंढ लिए। फिर इक्वेशन 2 करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है अपना, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, उसमें हम जनरल इक्वेशन लगाएंगे। जनरल इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो a2 इक्वल टू क्या हो गया अपना, a2 इक्वल टू यहाँ पे कंपेयर करने के बाद मिला हमें 4। b2 देखो यहाँ पे प्लस b2 है, इधर माइनस 4 है, तो b2 इक्वल टू माइनस 4 एंड c2 इक्वल टू माइनस 5। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, देखो a1 b1 c1 की, और मेरी वैल्यूज आ गई a2 b2 c2 की। अभी हमें ऐसा कुछ रेशियो बनाना है a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 का। तो पहले a1 by a2 की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, दैट इज 2/4। 2/4 होता है 2 1 2, 2 2 4, 1/2। ओके, देन b1 by b2, b1 by b2 इज माइनस 2 by माइनस 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4, तो ये भी आ गया अपना 1/2। और लास्ट वन दैट इज c1 by c2, माइनस 2 बाई माइनस 5, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हुआ नहीं, इसलिए आ गया 2/5। अभी यहाँ पे वैल्यूज देखिए तो पहला और दूसरा सेम आ रहा है, तीसरा अलग है, यानी कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, ऐसा बना है हमारे पास। तो मैच करते हैं इसके साथ, ऐसा तो नहीं है, देखो इसके जैसा है, देखो दोनों सेम, पहले वाले तीसरा अलग। तो ये कैसा हो गया अपना, इनकंसिस्टेंट, बिकॉज दे आर द पैरेलल लाइंस। तो ये आंसर अपना हो गया, द लाइंस आर, बोलो, द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, राइट। तो अगर ये इनकंसिस्टेंट हुआ तो अपना फायदा है। क्यों फायदा है अपना, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट होता है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है ग्राफिकली। इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस है तो उसको तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, उसका कोई सॉल्यूशन आता ही नहीं है। तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ, आगे कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ डिटेल्स गिवन है, उसके ऊपर से हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, दैट टू इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स कौन कौन से है, उसके लिए दो अलग अलग क्वांटिटीज चाहिए होती है, और वो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। थोड़ा कंफ्यूजिंग गया है, बीच में ये लाइन घुसा के आपको ऐसे पढ़ना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। तो दो क्वांटिटी यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो गई है, देखो लेंथ हो गया एक और दूसरा है अपना width। तो हम दोनों को लिख देते हैं, लेट लेंथ इक्वल टू x एंड width इक्वल टू y। रेक्टेंगुलर शेप है और उसका हाफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है इसका, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, x प्लस वाई, उसका डबल है ना। तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा, हाफ पेरीमीटर विल बी इसका आधा, यानी कि x प्लस वाई है ना, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको एक बार करके दिखा दो, देखो 2x प्लस वाई उसका आधा यानी कि डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया। अभी हाफ पेरीमीटर कितना गिवन है अपने को, 36 इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि ये अपना पहला इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 36। उसको ऐसे लिखो या फिर घुमा के लिखो, दोनों चीजें सेम ही है। दूसरी कंडीशन जो है उससे हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन चाहिए और दो वेरिएबल्स है, दो सॉल्यूशन चाहिए अपने को, इसलिए दो सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशंस भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशंस बनाने के लिए से कि हमें इक्वेशन में दिया क्या है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। तो लेंथ यानी कि ये अपना कंडीशन 1 हो गया, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो है उसके ऊपर से अगर देखें हम, तो कंडीशन क्या है, लेंथ x इक्वल टू 4 मीटर मोर देन इट्स width। तो width कितनी है y, और उससे 4 ज्यादा है ऐसा, therefore x minus y equal to 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, तो दो इक्वेशंस मिल गए और दो इक्वेशंस को हम अभी, हाँ और मेथड्स है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, लेकिन एक्सरसाइज 3.1 की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें खाली ग्राफिकल मेथड हमको सिखाया गया है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ ग्राफिकल मेथड का ही यूज करेंगे। ओके, तो ग्राफिकल मेथड यूज करने के लिए वी हैव टू मेक अ ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए हम इक्वेशंस बनाएंगे फॉर इक्वेशन वन के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे हम। पहला इक्वेशन अपना क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, और 2 पॉइंट चाहिए क्योंकि एक लाइन बनेगी, इसका जो ग्राफ आएगा वो लाइन बनेगी, और लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो पहले हम x की वैल्यू एक बार 0 अज्यूम करेंगे, तो x की वैल्यू अगर 0 अज्यूम करके यहाँ पे ये वहां पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो y आपका हो गया 36। सिमिलरली दूसरी बार हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 अज्यूम कर देंगे, y की वैल्यू 0 अज्यूम करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। समझ में आया? तो दिस आर द 2 पॉइंट्स जहां से हमें हमारी लाइन, ये लाइन का जो शेप है ग्राफ के ऊपर वो मिलेगा। देन फॉर इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन लगा देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, और ये जो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है उसको भी x और y यहाँ पे लगा देंगे। x इक्वल टू 0, अगर हम पहले वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आता है माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू आ जाएगा आपका -4। सिमिलरली y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो, y की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। तो ये दोनों आपका काम हो गया, इधर दो पॉइंट्स आ गए। अभी आपको लेना है 36 और 4 और -4 को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ बना लेंगे। ओके, जहां पे कम जरूरत है उसको कम ही बनाएंगे, जहां पे ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 36 तक जाने की जरूरत है, 36 तक, और यहाँ पे 4 -4 तक, तो 4 तक जाएंगे तो 36 तो आ ही जाएगा। तो ये अपना ग्राफ जो है उसमें x और x डैश है, और ये हो गया अपना y और y डैश। यहाँ पे हमें स्केल लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 36 पूरा तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं कर पाएंगे, इसलिए x एक्सिस पे हम स्केल ले लेंगे 4 का, है ना, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट्स। ओके, और y एक्सिस पे भी सिमिलरली हमें कुछ ग्राफ स्केल लेना पड़ेगा, और वो भी ले लेंगे हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट्स का। तो यहाँ पे अगर हम बनाए तो 0, 4, 8, 12, 16 इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि आपको तो ग्राफ पेपर में प्रॉपरली इक्वल डिस्टेंस पे 1-1 सेंटीमीटर पे बनाना है। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मैं ऐसे कुछ कर रहा हूं यहाँ पे 28, 32 एंड 36। यहाँ पे भी अगर देखो तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28 के बाद आएगा 32 एंड 36। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 36। इधर देखे तो -4 और इधर देखे तो -4, उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है नेगेटिव वैल्यूज की, तो इतना ही बहुत है। तो पहला पॉइंट हम मार्क करेंगे 036। तो 036 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट जो है अपना इधर हो गया 036। ओके, सॉरी, ये वाला पॉइंट अगर x वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू पॉइंट जो है इधर बनेगा, अगर x वैल्यू 0 है तो पॉइंट y एक्स पे आएगा, और y वैल्यू अगर 0 है तो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, जो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो ये दोनों पॉइंट आ गए, ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हुई मैं लाइन बनाता हूं, और लाइन को नाम दे देता हूं, एंड दैट इज द लाइन का जो नाम है, देखो स्केल यूज करोगे तो अच्छे से लाइन आएगी। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 36। दूसरी वाली लाइन के लिए क्या करना है, x वैल्यू 0 और y वैल्यू -4, यानी कि ये आपका पॉइंट हो गया। ओके, और दूसरी में 4 x वैल्यू और y वैल्यू 0 है, तो ये आपका पॉइंट होगा। और ये दोनों पॉइंट्स में से पास होने वाली में अगर लाइन कुछ बनाता हूँ, इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे इसको प्लॉट करता हूँ 20, और इधर कुछ 16 के अराउंड आ रहा है। तो मेरे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16। जब भी आपको ग्राफ में आंसर चाहिए तो ग्राफ में एक बार वेरीफाई कर लीजिए आप कि आपके जो इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर रखो 20 और y की वैल्यू रखो 16 तो सेटिस्फाई हो रहा है, यस। 20 प्लस 16 36। इधर 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 4 हो रहा है, यस हो रहा है। तो ये जो है वैलिड आंसर्स है, और इसी को हम बाद में फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में पूछा है
उसके अकॉर्डिंगली लेंथ इक्वल टू 20 मीटर्स एंड विथ इक्वल टू 16 मीटर ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो दिस आर द वैल्यूज जो हमें ढूंढने के लिए बोला गया था और हमने फाइनली आंसर में पूरा आंसर क्लियरली लिख दिया है। ओके, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कुछ एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज गिवन टू अस। हमें उसके साथ एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्रिएट करे, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट यानी कि ग्राफ के ऊपर इंटरसेक्टिंग लाइन क्रिएट करे, और एक ऐसा बनाना है जो पैरेलल लाइंस क्रिएट करे, और एक ऐसा बनाना है जो कोइंसिडेंट लाइंस क्रिएट करे। ठीक है, तो हमें ये रूल तो पता है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो a1 b1 a2 b2 सॉरी a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 का तीनों का रेशियो अलग अलग होना चाहिए। इसमें पैरेलल में पहले दोनों आपके सेम होने चाहिए और तीसरा वाला जो है वो अलग होना चाहिए, और इसमें तीनों सेम होने चाहिए। a1 by a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 by b2 और c1 by c2 तीनों रेशियो सेम होने चाहिए। ओके, अभी ये जो हमारी लाइन है दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 8, ये वाली लाइन को इंटरसेक्ट करने के लिए देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाना इज इजी। इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हर एक इक्वल टू 0 को हर एक को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करवाना, यानी कि हमें हर एक अलग अलग चाहिए ना, तो हर एक को अलग अलग, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे 4 से मल्टीप्लाई करो, रेंडमली कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इज द इजीएस्ट वे। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4x प्लस 9y, सॉरी इसको हम क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 2 से और इसको 4 से, तो वी आर मल्टीप्लाइंग दिस विथ तो 3 टू जा 6x, ये हो गया अपना 6x प्लस ये हो गया 6y माइनस 8 4 जा 24 इक्वल टू 0। कोई भी रैंडमली कोई भी अलग अलग नंबर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो ऐसा आंसर मिलेगा, और ये जो है वो आपका कॉमन इसके साथ ये ऐसा कुछ रिलेशन बना देगा। ठीक है, तो ये फिर दोनों मतलब तीनों अलग अलग आंसर्स आएंगे आपके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के, और ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। सिमिलरली पैरेलल लाइंस के लिए क्या करना है, आपको पहले दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे को कुछ अलग से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दोनों को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाइंग बाई 2 करता हूं तो ये बनेगा 4x प्लस 6y माइनस इसको कुछ और 8 3 जा 18 8 3 जा 24 से, ओके 24 इक्वल टू 0, यहाँ पे 8 4 जा 32 आ जाएगा। ओके, तो 24 इक्वल टू 0। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया पहले दोनों को और लास्ट वाले को कुछ और से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या करना है, हमें एक ही मल्टीपल से सबको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर मैं 2 से कर रहा हूं तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ये हो जाएगा अपना 4x प्लस 6y माइनस 8 2 जा 16, ओके इक्वल टू 0। तो समझ रहे हो आप, पहले इसके लिए मैंने क्या किया 2x प्लस 3y माइनस 8, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 किया, इसको रैंडमली कोई भी अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे पहले वाले को यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 8, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इसमें तो हमने सबको यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 8 सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारे रेशियोज जो है वो सेम आ जाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हमें ऐसा बताता है कि ये जो लाइंस गिवन है, ये लाइन के लीनियर इक्वेशन जो गिवन है उसके ऊपर से लाइंस ड्रॉ करो और उसके साथ एक्स एक्सिस मिलके जो ट्राइंगल फॉर्म करता है उसको उसकी वर्टाइसिस बताओ। ओके, ये मैंने पढ़ दिया पूरा क्वेश्चन आपके लिए। अभी इसमें हमें सीधा ग्राफ ही बनाना है, तो इसको पहले इक्वेशन को हम ऐसे लिख देते हैं फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को लिखेंगे हम x माइनस वाई इक्वल टू -1, ऐसा फॉर्मेट रखेंगे ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा इजी रहे। ओके, अभी हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज कुछ बनानी है। कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए, लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, और वो 2 पॉइंट्स इजीली अचीव करने का जो फॉर्मूला है, लाइक उसको हम क्या करेंगे, इसमें एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू और x की वैल्यू रिस्पेक्टिवली ढूंढ लेंगे। पहले हम समझते हैं x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो ये इक्वेशन के अंदर आप देखो माइनस वाई इक्वल टू -1 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y की वैल्यू आपके आ जाएगी 1। ओके, सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं, y वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो ये टर्म बीच वाला जो टर्म है वो हट जाएगा, तो आपका x इक्वल टू सीधा आ जाएगा -1।
ओके, तो दिस इज द इजीएस्ट वे जैसे जिससे आप जो है कोई भी चीज के लिए मतलब 2 पॉइंट आप बना सकते हो। फॉर अनदर इक्वेशन, फॉर इक्वेशन 2, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, दैट इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। माइनस 12 को हम सामने लेके जाएंगे और इक्वेशन को थोड़ा इजी फॉर्म कर लेंगे 12। ओके, तो ये अपना इक्वेशन हो गया। इसमें भी ऐसा ही कुछ लगा देंगे हम कि हमारा जो x वैल्यू है वो ढूंढेंगे, y वैल्यू ढूंढेंगे, x की वैल्यू 0 रख के y वैल्यू ढूंढते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म अगर 0 हो गया तो 2y इक्वल टू 12, इसलिए y इक्वल टू मेरा आ गया 6। ओके, सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, y वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो मेरा आएगा 3x इक्वल टू 12, इसलिए x आ जाएगा मेरा 4। 3 नीचे जाएगा, 12/3, 3 4 जा 12। इसमें भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो मेरा x की वैल्यू आ गई 4, यानी कि दो पॉइंट जो है मेरे पास अभी दोनों लाइंस के लिए अवेलेबल है। तो मुझे सिर्फ अभी सिंपली ग्राफ बना देना है। अभी पॉइंट्स भी मैं देख लेता हूँ कैसे कैसे पॉइंट्स है। तो नेगेटिव में तो -1 तक ही जाना है, पॉजिटिव में मुझे 6 तक जाना है। तो नेगेटिव वैल्यूज की अगर जरूरत कम ही है तो नेगेटिव वाला पार्ट जो है, क्योंकि आप ग्राफिकल मेथड में आपको थोड़ा ग्राफ तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि ये साइड पे नेगेटिव आता है और ये साइड पे इधर नेगेटिव आता है। ठीक है, बाकी ये साइड इधर पॉजिटिव और पॉजिटिव मुझे 6 तक 4 तक जाना है, नेगेटिव में -1 तक जाना है, तो ये वाली साइड को मैं छोटा रख दूंगा। और स्केल भी लिखना उतना ही जरूरी है। तो स्केल क्या लेंगे हम, एक्स एक्सिस पे मेरा आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। दोनों जगह पे सेम रहेगा, 0 या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, और यहाँ पे अपना बनेगा -1 और इधर अपना बनेगा -1। तो पहली लाइन प्लॉट करते हैं हम 0,1। तो 0,1 एक्स वैल्यू 0 है, वाई वैल्यू 1 है, यानी कि ये जो लाइन का ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे आएगा, क्योंकि उसकी एक्स वैल्यू है ही नहीं। तो वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट आ गया अपना 0 1। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 0, यानी कि ये जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, क्योंकि उसकी वाई वैल्यू नहीं है। वाई वैल्यू अगर 0 है तो एक्स एक्सिस पे आएगा। तो ये दोनों को जोड़ती लाइन, जोड़ने वाली लाइन में बनाता हूं लाइक दिस, ऐसा कुछ। और ये लाइन को आगे बढ़ा के मैं इसका नाम भी रख देता हूं। नाम तो मेरे पास नाम रखना नहीं है, लिखना है x माइनस वाई इक्वल टू -1। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरे पॉइंट, दूसरे के लिए 0,6, x वैल्यू 0 y वैल्यू 6। तो x वैल्यू 0 y वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट हो गया। x वैल्यू 4 y वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, तो इन दोनों में से भी पास हो रही, मैं लाइन खींचता हूं कुछ ऐसे, तो ये लाइन मेरी ऐसे कुछ आ रही है। ओके, नाउ इन दोनों को मैं ऐसे ज्वाइंट करता हूं, तो मेरा ये जो पॉइंट बन रहा है 2,3। और यहां पे देखो, ओके, ये मेरा पॉइंट बन रहा है 2,3 और ये बन रहा है अपना ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के वर्टाइसिस क्या आ रहे हैं, तो जो पूछा है वो लिखना पड़ेगा ना, वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। तो वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल कैसे, कौन कौन से ट्राइंगल्स है, वर्टाइसिस कौन कौन से है, तो ये अपना पॉइंट हो गया -1 0, ये हुआ -1 0। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास 2,3 और ये पॉइंट है अपना 4,0, है ना। क्या बोला है देखो, एक्स एक्सिस के साथ मिलके ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसका वर्टाइसिस बताओ और इसको शेड भी करो। तो मैं शेड भी कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, तो ये अपना कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात कि ये चैनल पे आपको हर हफ्ते 500 रुपए कमाने का मौका मिलता है। लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करके सिंपल क्वेश्चंस के आंसर करके आप हर एक करेक्ट आंसर का 100 रुपए से 500 रुपए जीत सकते हो हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरे लाइव सेशंस चेक करिए, वहां पे भी आपको समझ में आएगा कि कैसे जीत सकते हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस जो है रेगुलरली मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।